हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अमन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमन टेरेस गार्डन। फ्रेंड्स, वैसे तो आप किसी भी तरीके के पौधे अपने घर में लगा सकते हैं, जिससे लगाने के बाद में आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा और काफ़ी ज़्यादा हरियाली आपके घर में बनी रहेंगी। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ एक ऐसे पौधे होते हैं जिनको आप घर के अंदर में नहीं लगा सकते हैं, जिनको लगाने से आपके घर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकते हैं। तो वो कौन से पौधे हैं जिनको आप घर के अंदर में नहीं लगा सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आज की अपनी वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ ऐसे ही पौधे शेयर करूंगा जिनको यदि आप अपने घर में लगाते हो तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान आगे होने वाले हैं या नहीं। यही सब बातों के ऊपर आज मैं आपसे डिटेल में शेयर करूँगा। कई सारे वीडियोज़ आपने यूट्यूब पर देखे होंगे जो कि बताते हैं कि इन पौधों को लगाने से घर में नुकसान होता है या फिर इन पौधों को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। तो वही हम जानेंगे इस वीडियो में कि वो कौन से पौधे हैं जिनको हमारे घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से पौधे हैं जिनको आप अपने घर के अंदर में नहीं लगा सकते हैं, जिनको लगाने के बाद में आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन कहीं उनके फ़ायदे भी हैं। तो चलिए फ्रेंड, फ़ायदे और नुकसान दोनों जानते हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पौधे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो होता है हमारा पीपल का पौधा। ये कहने को तो काफ़ी ज़्यादा शुभ पौधा होता है, लेकिन कई सारे फ्रेंड्स की ऐसी मान्यता होती है कि इस पौधे को घर के अंदर को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर लगाने से इसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव आपके घर के ऊपर पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से आप पीपल के पौधे को अपने घर के अंदर नहीं लगा सकते हैं। लेकिन ये जो पीपल का पौधा होता है फ्रेंड्स, हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा पूजनीय पौधा होता है, जिसकी हम पूजा भी करते हैं और कई सारे औषधीय गुणों से भरपूर होता है। लेकिन आप इसको अपने घर के अंदर में नहीं लगा सकते हैं। उसके पीछे भी कई सारे फ्रेंड्स के अलग अलग रीज़न्स हो सकते हैं। कई फ्रेंड्स बोलते हैं कि ये नेगेटिव प्रभाव आपके घर में डालता है, तो कई फ्रेंड्स बोलते हैं कि ये काफ़ी शुभ पौधा होता है। लेकिन हिंदू धर्म में इस पौधे को काफ़ी ज़्यादा शुभ माना गया है और इसकी काफ़ी ज़्यादा पूजा भी की जाती है। अब बात करें इसको घर में लगा सकते हैं या नहीं, तो कई सारे फ्रेंड्स जो होते हैं वो इनको छोटे छोटे गमलों में अपने घर के अंदर में भी ग्रो करते हैं। लेकिन ग्रो करने के पीछे इसका एक कारण है कि ये जो पौधे होते हैं पीपल के पौधे, ये काफ़ी ज़्यादा बड़े पेड़ का आकार ले लेते हैं कुछ ही समय में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं और इसकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं। तो सबसे पहले छत पर लगाने का इसका यही रीज़न है कि आप इसको नहीं लगा सकते हैं, जिससे कि इसकी जड़ें ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं, जो कि आपके घर की छत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसका मेन कारण तो यही है। अगर बात करें इसको वास्तु की दृष्टि से, तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा पूजनीय पौधा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ होता है और कई जगह पर इस पेड़ की पूजा भी की जाती है। हालांकि हमारे हिंदू धर्म में इस पौधे को काफ़ी ज़्यादा शुभ पौधा माना जाता है। तो इस पौधे को आप लगा सकते हैं, लेकिन आप अगर ग्राउंड फ्लोर पर हैं या फिर ज़मीन में इसको लगा रहे हैं तो आप इसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन गमले में आप इसको नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ समय बाद में आपका गमला तोड़ करके आपकी जो छत है उसको भी डैमेज कर सकता है, क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं। तो इसी स्थिति में आप पीपल के पौधे को गमले में न लगाते हुए अपने घर के आंगन में लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन भी रिलीज़ करता रहता है। तो इस पौधे को भी आप अपने घर के आंगन में लगा सकते हैं या फिर घर के बाहर में जो स्पेस है वहाँ पर इसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन गमले में इस पौधे को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड, दूसरा जो पौधा होता है वो होता है बरगद का पौधा, यानी कि वट वृक्ष जिसे कहते हैं। उसको भी आप घर के अंदर में नहीं लगा सकते हैं। कई सारे दोस्त होते हैं हमारे जो कि उसे एज ए बोनसाई के रूप में उसको अपने घर के अंदर क्रिएट करके रखते हैं छोटे छोटे गमलों में। बट अगर आप उसकी टाइम टू टाइम केयर करते हो फिर तो ठीक है। अगर आप उसकी केयर नहीं कर पाते हो तो फिर आप इस बरगद के पौधे को अपने घर के आसपास या अपने घर के अंदर बिल्कुल भी मत लगाना, क्योंकि ये जो पौधा होता है बरगद का पौधा, ये कुछ समय बाद में अपनी जो एरियल रूट्स होती हैं उसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करता रहता है, जिससे कि एक पौधे से आपके घर के आसपास मल्टीप्लाई होकर के इतने ज़्यादा पौधे बन जाते हैं और इसकी जो लटकती हुई जड़ें होती हैं वो ज़मीन को टच होकर के फिर दोबारा से नया पौधा ग्रो कर देती हैं और इसकी जड़ें ज़्यादा गहराई तक जाती हैं, जिससे कि आपके जो छत हैं, आपके घर हैं, उसको डैमेज कहीं ना कहीं दरारें पड़ सकती हैं, जिससे कि आपके घर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो इसी वजह से हम बरगद के पौधे को भी अपने घर के अंदर में नहीं लगा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास में भी हैं तो आप उसको वहाँ से हटा करके किसी दूसरी जगह पर लगा दीजिएगा, जहाँ पर जंगल टाइप एरिया हो या फिर कोई आसपास में नहीं रहता हो, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं काफ़ी तेज़ी से फैलते हैं। जो इनकी जड़ें होती हैं
वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करती हैं, जिससे कि आपके जो घर के आसपास है कुछ ही समय में पूरा ही जंगल बन जाएगा इन पौधों से। तो आप बरगद के पौधे को भी अपने घर के अंदर या घर के आसपास बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। हालांकि काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन सभी पौधे देते हैं और कोई भी पौधा अशुभ नहीं होता है, सारे ही पौधे शुभ होते हैं। लेकिन आप घर के अगर अंदर इसको लगा रहे हो तो आपको एक बात का ज़रूर ध्यान देना है कि इसकी जड़ें ना बहुत तेज़ी से फैलती हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके घर को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं और आपके घर को डैमेज या फिर दरारें इसमें ला सकती हैं। तो इसी वजह से इन पौधों को घर से दूर रखने को कहा गया है। उसी के साथ फ्रेंड तीसरा जो पौधा मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, जिसको भी आप अपने घर के अंदर में नहीं ग्रो कर सकते, वो होता है हमारा इमली का पेड़। कई सारे दोस्तों की ऐसी मतलब थिंकिंग होती है, ऐसा सोचना होता है कि इमली के पेड़ पर जो है नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। यानी कि आप जब इमली का पौधा अपने घर के अंदर में ग्रो करते हो तो आप कहीं ना कहीं आप अपने घर के अंदर नेगेटिविटी को लेकर के आते हो, जिससे कि आपके घर का जो वातावरण है वो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगा, नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, घर में लड़ाई झगड़े इस तरीके की कुछ बातें बढ़ जाएंगी। लेकिन इस पेड़ के पीछे भी एक थिंकिंग है कि अगर आप इस पौधे को घर के अंदर लेकर आते हो तो जो इमली का जो पेड़ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े दरख्त इनके बन जाते हैं, जो कि कुछ ही समय में और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ये प्लांट फैलता है और इसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी और गहराई तक चली जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा ये फैलती हैं। तो इसी वजह से आप इस पौधे को घर के अंदर में नहीं ग्रो कर सकते हैं, फिर गमले में भी नहीं ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आप जब इसको गमले में ग्रो करोगे तो कुछ समय बाद में इसकी जड़ें फैल करके आपका गमला तोड़ देंगी और उसी के साथ में आपकी जो छत है जहाँ पर आप इसको ग्रो कर रहे हो उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो इसी वजह से इस पौधे को भी घर के अंदर लगाने से मना किया गया है, ताकि आप इस पौधे को घर के अंदर ना लगाते हुए आप घर के बाहर में ग्रो कर सकते हैं या फिर घर के आसपास ऐसी कोई खाली जगह हो जहाँ पर इसको आप लगा सकते हैं, जिससे कि आपके घर को कोई नुकसान ना पहुँचे और आपका जो पौधा है वो भी अच्छे से ग्रो हो जाए। लेकिन कई सारे दोस्तों का ऐसा मानना होता है कि इमली का पेड़ आपके घर के आसपास में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। कोई भी पौधा नेगेटिविटी नहीं फैलाता है, बाकी वो ऑक्सीजन रिलीज़ करता है और पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो इमली का पौधा लगा रहे हैं वो अपने घर के अंदर ना लगाते हुए घर के बाहर या किसी खाली जगह पर ज़रूर ग्रो कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते रहते हैं और कोई भी पौधा नेगेटिविटी नहीं फैलाता है। उसके बाद फ्रेंड चौथे नंबर का जो पौधा आपको नहीं लगाना चाहिए, ऐसा सभी फ्रेंड्स कहते हैं कि जो फ्रेंड्स मतलब ऐसे बोलते हैं कि दूध वाले पौधे अपने घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, यानी कि जिस पौधे से दूध निकलता हो या फिर दूध जैसा कोई चिपचिपा पदार्थ निकलता हो उन पौधों को अपने घर के अंदर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो आपके घर की नेगेटिविटी को और ज़्यादा फैलाते हैं और पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि सोख लेते हैं और आपके घर के वातावरण को काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप घर के अंदर दूध वाले पौधे लगा सकते हैं। वो ऐसे पौधे लगा सकते हैं जिनमें बिल्कुल फ्लावरिंग होती हैं, यानी कि ऐसे पौधे लगा सकते हैं जिनमें थोड़ी बहुत फ्लावरिंग होती है। बिल्कुल ही दूध वाले पौधे आप घर के अंदर को नहीं लगा सकते हैं। दूध वाले पौधे में आप मैं बात करूँ तो ये देखिए सब फ्रेंड्स, ये नाग चंपा का पौधा है जिसको मैंने अपने घर के अंदर में गमले में ही लगाया हुआ है और इसके अंदर से भी दूध निकलता है। अगर मैं आपको इसको दिखाऊँ तोड़ के तो ये देखिए, जैसे मैंने इसकी ब्रांच कट की है ना, तो इसमें से जो वाइट कलर का जो सेब निकलता है उसी को दूध बोलते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें निकलता रहता है। तो इस तरीके के पौधे आप अपने घर के अंदर में नहीं ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें फ्लावरिंग होती हैं तो आप इनको बाकायदा अपने घर के अंदर लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी फूल होता है जो कि भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और फूलों वाले पौधे में कोई प्रदूषण नहीं होता है। तो ये तो सब कहने की बातें हैं कि आप घर के अंदर लगा सकते हैं या नहीं, लेकिन मैंने तो ग्रो किया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा ग्रो किए हुए हैं। ये आप सामने देख सकते हैं, ये नाग चंपा है जो कि इस तरीके से फ्लावर इसके आते हैं। इसमें मैंने सिंपल चंपा भी लगा रखा है, कई सारे और भी पौधे हैं मेरे पास में जो कि दूध वाले होते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी पौधे अपने घर के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन दूध वाले पौधे में बस इस तरीके से फ्लावरिंग होनी चाहिए। अगर फ्लावर्स उसमें आते हैं तो आप कोई भी पौधा अपने घर के अंदर में लगा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड पांचवा और आखिरी पौधा जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, और कई सारे दोस्तों का ऐसा मानना होता है कि आप कांटे वाले पौधे अपने घर के अंदर में नहीं लगा सकते हैं, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा कांटे होते हैं। लेकिन आप सामने देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरे यूफोर्बिया मिली का प्लांट है जो सिर्फ और सिर्फ अपने कांटों के लिए ही जाना जाता है। ये देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े इसके कांटे हैं। तो ये कांटे हमको नुकसान भी पहुँचा सकते हैं, लेकिन कई सारे दोस्तों का ऐसा मानना होता है, वो बोलते हैं कि कांटे वाले पौधे घर में नुकसान पहुंचाने के साथ साथ में आपके जो घर की खुशहाली है उसको भी कहीं ना कहीं छीन लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये पौधे सिर्फ और सिर्फ, अगर आपको कांटे वाले पौधे आप अपने घर में लगा रहे हो तो ये आपको सिर्फ थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी कि चुभने से। बाकी इनकी कोई नेगेटिविटी प्रभाव आपके घर में नहीं पड़ता है। ये देख सकते हैं आप, मैंने यूफोर्बिया मिली का पौधा अपने घर के अंदर लगाया हुआ है जो कि अच्छी खासी फ्लावरिंग भी करता है।
फ़िलहाल अभी इसमें फ्लावर आए नहीं हैं, लेकिन ये फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी करता है और काफ़ी ज़्यादा इसके बंचेज़ में फ्लावर आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर मेरे गार्डन को बनाते रहते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा अफवाहें फैलाते हैं, ऐसा दुष्प्रचार करते हैं कि कांटे वाले पौधे नहीं लगाना चाहिए, दूध वाले पौधे अपने घर के अंदर को नहीं लगाना चाहिए, या फिर ऐसे पौधे अपने घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए जो कि नेगेटिविटी फैलाते हैं और आपके घर के जो शुद्ध वातावरण को प्रदूषित कर देते हैं। तो मैं उन फ्रेंड्स को बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी पौधा नहीं होता है जो आप अपने घर के अंदर नहीं लगा सकते। सभी पौधे को आप अपने घर के अंदर लगा सकते हैं, बट उनका कुछ साइंटिफिक कारण हो सकते हैं, यानी कि उनकी जड़ें ज़्यादा गहराई तक फैलती हैं, जिससे कि आपके घर को नुकसान पहुंच सकता है। इसी वजह से वो आपके घर के अंदर लगाने के लिए सही नहीं है। हाँ, आप उनको घर के बाहर में आप उनको लगा सकते हो और काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन किसी भी प्लांट्स को आप अपने घर के आसपास में फैला सकते हो। तो जो फ्रेंड्स ऐसा बोलते हैं कि इन पौधे को आप घर के अंदर में नहीं लगा सकते हो, तो प्लीज़ वो ऐसे दुष्प्रचार करना बंद कर दें, ताकि हमारे जितने भी गार्डनर फ्रेंड्स हैं सभी तरीके के पौधे अपने घर के अंदर में लगा सकते हैं, खास करके ऐसे कांटे वाले और दूध वाले पौधे। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप अपने घर के अंदर इस तरीके के पौधे लगा सकते हैं या नहीं।